Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 7, unit 2, topic rational numbers. Book page 23-24. Standard form. We know that every fraction can be expressed in its lowest term by dividing both the numerator and denominator by their greatest common divisor. The same can be done for rational numbers. One can express a rational number in such a form that its denominator is positive. For example, 6 divided by minus 8 is equal to 6 divided by 2 divided by minus 8 divided by 2, which is equal to 3 by minus 4 is equal to 3 multiplied by minus 1 divided by minus 4 multiplied by minus 1, which is equal to minus 3 by 4. जानते हैं कि हर फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते हैं. यही काम हम यही प्रोसीजर किस में करेंगे, रैशनल नंबर्स में भी हम इसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे. और ये हमारे पास रैशनल नंबर्स था. अब हमने इसको किस में एक्सप्रेस किया है, विद लोएस्ट टर्म में और इसके पॉजिटिव डिनोमिनेटर में. यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 6 को डिवाइड किया है 2 से और 8 को भी किससे डिवाइड किया है 2 से. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं. 2 3 आर 6, 2 4 आर 8. अब ये जो हमारे पास माइनस है, हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो माइनस होता है उसको हमने हमेशा किस में चेंज करना होता है, पॉजिटिव में. सो 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से. और डिनोमिनेटर में भी हमने -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया. तो हमारा आंसर आया है -3/4. Observe that the rational number -3/4 is such that its numerator and denominator have no common divisor other than 1, and the denominator of the number is positive. A rational number, when expressed in this form, is said to be in its standard form. So students, observe the rational number -3/4. अब आप देखें ये जो हमारे पास नंबर है -3/4, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, यानी 1 के अलावा ऐसा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है जिससे हम इसको डिवाइड करें और इसको अगेन लोएस्ट टर्म में लिखें. इट्स मीन हमारे पास 6/-8 की क्या है, लोएस्ट टर्म है. और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है 4, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है. सो अ रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, सो जब भी रैशनल नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म. सो दिस फॉर्म इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स. Rational numbers can be compared easily when they are represented on a number line. So rational numbers को हम easily compare कर सकते हैं जब हम rational numbers को किसके ऊपर represent कर दें, number line के ऊपर represent कर दें. अब आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारे पास number line है, इसके ऊपर हमने positive numbers को भी represent किया हुआ है और negative numbers को भी. Any number on the number line which is greater than any other number lying to the left of it. Thus 3/5 is greater than 1/5, 7/5 is greater than 3/5, -1/5 is greater than -3/5, and so on. So students, आप देख सकते हैं कोई भी नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो ग्रेटर होगा अपने लेफ्ट साइड के नंबर से. अब आप देखें ये हमारे पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में हमारे पास नंबर है 3/5 और इसकी लेफ्ट साइड पर क्या है, 1/5. हमने कहा 3/5 जो है वो ग्रेटर देन है 1/5 से, क्योंकि 1/5 इसकी किस साइड लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पे. इसी तरह हमने कहा 7/5 जो है वो भी ग्रेटर है किस नंबर से, 3/5 से ग्रेटर देन है, क्योंकि 3/5 जो है 7/5 की लेफ्ट साइड पर है. -1/5 इज ग्रेटर देन -3/5. अब आप देखें ये -1/5 है स्टूडेंट्स. अब ये क्या है, ग्रेटर है -3/5 से. ऑन द अदर हैंड एनी नंबर ऑन द लाइन इज लेस देन एनी अदर नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ इट. दस 2/5 इज लेस देन 4/5. अगर हम यहाँ इन नंबर्स को देखें, अब आप देख सकते हैं 2/5 जो है ये लेस देन है इसके राइट साइड पर जो भी नंबर है. मीन्स कि ये वही बात हम करें कि अगर हम राइट साइड पे नंबर्स को देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन होंगे.
बट अगर हम लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, जैसे हम 2/5 को देख रहे हैं, तो इसकी राइट साइड पर जितने भी अब नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, लेस देन होंगे। सो 2/5 इज लेस देन 4/5, 4/5 is less than 6/5. Similarly, -4/5 is less than -2/5. To compare two fractions, we rewrite them making their denominators equal. Then the fraction with larger numerator is greater. Let us take two fractions 3/7 and 4/9. Let us rewrite them by making their denominators equal. So students, दो फ्रैक्शंस को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड होगा कि हम अपने डिनोमिनेटर्स को क्या करें, सेम करें, और फिर हम उस फ्रैक्शन को कहेंगे वो फ्रैक्शन ग्रेटर है जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस तरह से हम कोई भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेकंड मेथड आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम कोई भी दो फ्रैक्शंस लें और उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, जो भी फ्रैक्शन हमारी जो नंबर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। I 56 divided by -96 is expressed in standard form as। अब हमने क्या करना है, 56 ओवर -96 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। सो हम अपने चैप्टर में रिवाइज कर चुके हैं। हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम सबसे पहले इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और हमारा डिनोमिनेटर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -7/12। पार्ट 2, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 और 11/15? सो 3/4 is greater. The reciprocal of 5/7 is 7/5. IV is 5/7 less than 2/5? No. V, the standard form of -9/-8 is 9/8. Question number 2. Express the following rational numbers in standard form. I 6/4. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये जो रैशनल नंबर है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो स्टूडेंट, 6/4 को हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? हम सबसे पहले इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। सो 6 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 2। सो हमने 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 को लिखा। अब हम 2 से डिवाइड करें, 2 3 और 6, 2 2 और 4। अब आप देखें 3 और 2 का हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें। सो ये हमारे पास क्या है, लोएस्ट टर्म है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। इट्स मीन हमारा क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट बी, 42 ओवर -48। अगेन हमने किससे डिवाइड किया है, इसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से 6 से हमने डिवाइड किया है। 6 7 और 42, 6 8 और 48। बट ये जो माइनस है हमारे पास, हमने इसको ऐसे ही लिखा है। अब आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा था कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट्स मीन हमने इस -8 को किस में चेंज करना है, +8 में। सो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7 1 is 7 और ये वाला माइनस एज इट इज, एट 1 is 8 माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्स। I 4/5 is equal to -12 ओवर, ये देखें यहाँ ब्लॉक बना हुआ है, इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय। सो अब देखें आप यहाँ पर कि हमने 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि हमारा आंसर क्या आया है, -12। सो अगर हम 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 और 12 और ये वाला माइनस एज इट इज। अगर हम न्यूमरेटर में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -15। अब हमारे पास जो थर्ड टर्म दी हुई है वो क्या है, 20। 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 और 5 को अगर 5 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। सो 4/5 इज इक्वल टू -12 बाय -15 which is equal to 20 divided by 25. Question number 4. Determine which of the two rational numbers is greater in each case.
सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, हमने बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक आपकी एग्जांपल्स में जो बताया हुआ है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करें, देन हम इसको कंपेयर करके लिखें, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप जस्ट सिंप्लीफाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और फिर आप इसको सॉल्व करें। -3/7, 2/7 हमने इसको किस मेथड से किया है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3 × 7, 7 × 2, 3 7 are 21 और ये माइनस एज इट इज, 2 7 are 14। अब आप देखें इन दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज छोटी है। सो -21 क्या है, लेस देन है 14 से। सो हम ये लिख सकते हैं, सो 2/7 यानी कि जो सेकेंड वैल्यू फ्रैक्शन थी हमारे पास, ये क्या है, ग्रेटर देन है -3/7। पार्ट वी आई, -3/-13, -5/-21। अगेन हमने इसको किससे सॉल्व किया है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, तो -3 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को -13 से। 3 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 63, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65। अब आप इन दो वैल्यूज में देख सकते हैं कि 63 हमारे पास क्या है, लेस देन है 65 से। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 63 यानी कि हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है और ये सेकंड वाली। इट्स मीन हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि -3/-13, ये क्या है, लेस देन है -5/-21 से। So -5/-21 is greater than -3/-13. Question number 6. Arrange the given rational numbers in ascending order. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने क्या करना है, जस्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट राइट द गिवन रैशनल नंबर्स सो दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अपने डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं। सो हमारे पास नेगेटिव किस किस का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, 8/-15 एंड -3/-10। सो 8/-15 माइनस की जगह हमने क्या करना है, पॉजिटिव 15 को लिखना है। सो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और -15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। 8 1 is 8 माइनस एज इट इज, 15 1 is 15 माइनस माइनस प्लस, -3/10 इज इक्वल टू, अगेन हमने -10 को पॉजिटिव 10 में चेंज करना है। सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। -3 को -3 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू 3, -10 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू 10। द गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स आर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, इन सब के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, पॉजिटिव हो गए। सो हमने यही बात यहाँ लिखी कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स के साथ हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या हैं, 2/5, -1/2, -8/15, 3/10। अब हम क्या करते हैं, हमें ऐसे असेंडिंग ऑर्डर हम नहीं लिख सकते, हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं। सो आप देखें हमारे पास जो सबसे ये ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर है वो क्या है, 15। अब हमने हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव क्या होगा, 30 को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा -1 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, कॉमा -8 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हमने डिनोमिनेटर सेम किया है 30, ये हमारे पास क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अगर हम इन नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लें तो वो क्या है, 30। सो इसीलिए हमने इनको डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है और हमारा डिनोमिनेटर भी क्या आया है, 30। नाउ कंपेयरिंग द न्यूमरेटर ऑफ दीज नंबर्स वी गेट। सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। -16 इज लेस देन -15 which is less than 9 and 9 is less than 12. Numbers in ascending order. हमने हमारे क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या कौन सी वैल्यू स्मॉल है, -16। सो -16 की जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर है वो क्या है, 8/-15
नेक्स्ट है -15। -15 का रैशनल नंबर क्या था? -1/2। 9 का रैशनल नंबर है -3/-10 और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है? 2/5। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ -3। सो स्टूडेंट्स हमें जस्ट यहाँ पे क्या लेना है? रेसिप्रोकल्स लेना है। अब हमारे पास नंबर है -3। -3 को हम लिख सकते हैं -3/1 ताकि हम इजीली इसका रेसिप्रोकल ले लें। अब हम इसका रेसिप्रोकल क्या लिखा है? रेसिप्रोकल्स में उल्ट करके लिखना है। -3/1 को जस्ट लिख दिया -1/3। पार्ट बी आई 2/-3 मल्टीप्लाई बाय 4/-5। हमने क्या किया? सोल्यूशन लिखा है और जस्ट इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है 8। -3 मल्टीप्लाई बाय -5 विच इज इक्वल टू 15। सो 8/15 का रेसिप्रोकल क्या है? 15/8। All the remaining parts of question number 2 to question number 8 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Operations on rational numbers. Addition. When two or more rational numbers are added, the sum is also a rational number. That is, rational numbers are close with respect to addition. सो स्टूडेंट्स अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स रैशनल नंबर्स को हम ऐड करें, प्लस करें, तो उसका जो सम आएगा वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अगर ये प्रॉपर्टी है होल्ड, मतलब ये कंडीशंस होल्ड करती है, इट्स मीन रैशनल नंबर्स क्या हैं? आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू। सो स्टूडेंट ए और बी कोई भी हमारे पास दो नंबर्स हैं और क्यू हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स को। हमने कहा कि अगर हम इन दो को प्लस करें तो वो जो आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 3/5 and 4/5 are rational numbers, then 3/5 plus 4/5 is equal to 7/5, which is also a rational number. If the denominators are different, the rational numbers are added in the following ways. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो हम नंबर्स को किस तरह से ऐड करेंगे? वो उसका एक डिफरेंट मेथड है। 7/12 प्लस 1/5। अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। सो हमने सबसे पहले क्या करना है? इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे ताकि हम इन नंबर्स को ऐड कर सकें। अब हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया। आप देखें 12 5 और 60, 5 12 और 60 हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? सेम हो चुके हैं। सो अब हम इन नंबर्स को अगर प्लस करें, 7 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 35 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 12। 35 प्लस 12 इज इक्वल टू 47/60 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जस्ट आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आपने जस्ट उनको ऐड कर देना है। बट अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो आपने पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, देन आपने एडिशन कर देनी है या उनको ऐड कर देना है। Addition of rational number is commutative. That is, if A B belongs to Q, then A plus B is equal to B plus A. So हम ये कह सकते हैं कि जो एडिशन है रैशनल नंबर्स के, अगर हम एडिशन करें तो वो हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव है। A plus B is equal to B plus A. By adding the number in any order, we get the same result. So अगर हम अपने नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर लें तो अब भी हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 4/5 ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 22/15। सब पहली वैल्यू हमने लिखी है 2/3 प्लस 4/5, लेकिन हमने दूसरे वे में क्या लिखा है? 4/5 को पहले लिखा है और 2/3 को बाद में लिखा है। बट हमारे आंसर्स क्या हैं? सेम आए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? होल्ड करती है। Thus the commutative property of addition of rational numbers with respect to addition is true. Subtraction. When one rational number is subtracted from another, the difference is another rational number. That is, rational number are closed with respect to subtraction.
सो स्टूडेंट्स, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, सो दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड with respect to subtraction. For example, 5/7 and 3/14 are rational numbers. Then 5/7 minus 3/14. सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, फिर हमने माइनस करना, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, which is also a rational number. Subtraction of rational number is not commutative. That is, if a b belongs to Q and then a minus b does not equals to b minus a. Difference result are obtained by changing the order of the number in subtraction. So students, अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो रैशनल नंबर में होल्ड नहीं करते, क्योंकि जब हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इस रिजल्ट पहले वाले रिजल्ट से डिफरेंट हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, the additive inverse of 1/5 is 5. When a number is added to its additive inverse, the answer is 0. For a rational number a, if a belongs to Q, then a plus 0 is equal to 0 plus a, which is equal to a. For example, 1/5 is a rational number. Then अब हम क्या करेंगे, 1/5 में हमने किसको ऐड करना है, 0 को ऐड करेंगे। 1/5 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/5। पहले जो हमारी जो वैल्यू है वो हमने क्या लिखी है, 1/5, बट दूसरी तरह से हम क्या लिख रहे हैं, अगर 0 को हम पहले लिखें और 1/5 को बाद में लिखें तो मतलब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 ही आएगा। The sum of a rational number and its additive inverse is the additive identity. If a belongs to Q, then there exists b belongs to Q such that a plus b is equal to b plus a, which is equal to 0, that is b is equal to minus a. For example, 4/7 is a rational number. Then अब हमने क्या लिखा है, एक रैशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड किया है। 4/7 प्लस माइनस 4/7, 4/7 का रेसिप्रोकल क्या है, -4/7 इज इक्वल टू 0। पहले तरीका ये है। दूसरा भी हमारे पास क्या है, हमने इस वाली स्टेटमेंट को पहले लिख दिया, -4/7 प्लस 4/7। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। Therefore, -4/7 is the additive inverse of 4/7. Similarly, 4/7 is the additive inverse of -4/7. Rational numbers are associative with respect to addition. Adding rational numbers in different combinations give the same result. So rational number में associative property भी hold करती है। अगर हम अपने numbers के combination को different रखें but ये हमें result क्या देंगे, same देंगे। If a, b, c belongs to Q, then a plus into b plus c is equal to a plus b into plus c। यानी कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कॉम्बिनेशन को क्या कर लिया, डिफरेंट कर लिया। बट हम अगर इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। ये आपके पास एग्जांपल सॉल्व की हुई है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर डिफरेंट रखा है, यानी कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं बट हमारे आंसर्स क्या हैं, सेम हैं। सो हम कह सकते हैं thus the associative property of rational numbers with respect to addition is proved. Multiplicative identity. 1 is the multiplicative identity of rational number. So multiplicative identity क्या है rational number की, 1. If a belongs to Q, then a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a, which is equal to a. For example, 4/7 is a rational number. So 4/7 multiplied by 1 is equal to 4/7. 1 multiplied by 4/7 is equal to 4/7. The reciprocal of a rational number is its multiplicative inverse. When a number is multiplied by its multiplicative inverse, the answer is 1. स्टूडेंट्स, जो रेशनल नंबर है अगर उसका हम रेसिप्रोकल लें तो वो रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इसी तरह जब किसी भी एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ a बिलोंग्स टू Q, देन 1/a इज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। 1/a क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a का। सो हम इस स्टेटमेंट को अगर इस तरह से लिखें, एक नंबर लिया a
और उसको मल्टीप्लाई करें इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है ये a और ये a क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होंगे, सो हमारा जस्ट आंसर क्या है 1। For example, 1 by 9 is a rational number. Its multiplicative inverse is 9. So 1 by 9 multiplied by 9 is equal to 1 and 9 multiplied by 1 by 9 is equal to 1. ये क्या है? Multiplicative identity. Therefore, the multiplicative identity of a rational number is 1. Rational numbers are distributive with respect to multiplication or addition and subtraction. If a, b, c belongs to Q, then a multiplied by b plus c is equal to a multiplied by b plus a multiplied by c. And a multiplied by b minus c is equal to a multiplied by b minus a multiplied by c. So students, ये हमारे पास कौन से लॉज हैं? ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं with respect to multiplication over addition and subtraction. For example, 1 by 2, 2 by 3 and 3 by 4 are rational numbers. अब हमने क्या करना है? जस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। अब आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? इक्वल आएंगे। इट्स मीन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ rational number is proved. Division: when a rational number is divided by a non-zero rational number, the quotient is a rational number. If a, b belongs to Q, then a by b belongs to Q. For example, 3 by 4 and 5 by 8 are rational numbers. Then 3 divided by 4 divided by 5 by 8 is equal to 3 by 4 multiplied by 8 by 5. हमने डिवीजन को किस में चेंज कर लिया है? मल्टीप्लिकेशन में। सो इसका आंसर क्या आएगा? 6 by 5 विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो हम यहाँ डिवीजन में हम ये कह रहे हैं कि हम दो रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर से ही डिवाइड करें, जीरो के अलावा नॉन जीरो रैशनल नंबर से, तो हमारा आंसर जो होगा, जो क्वोशिएंट आएगा, वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन. Exercise 2C, question number 1, state whether the following are true or false. Question I, the product of rational number is a rational number. True. Rational numbers include integers. True. 0 is a rational number. True. The product of a rational number and its multiplicative inverse is 0. फॉल्स. हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 0 नहीं होता. Addition of rational number is commutative. True. Question number 2, 8. 3 by 5 8 minus 2 by 5. अब हमने क्या करना है? जस्ट 8 करना है. So 3 by 5 प्लस इंटू ये जो वैल्यू है इसके साथ हमारे पास क्या है? माइनस. तो हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया. अब आप इसको सॉल्व करें. प्लस माइनस, प्लस और माइनस को इक्वल किसके है? माइनस के. सो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 3 by 5 माइनस 2 by 5. स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है. इट्स मीन जस्ट हम इनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. 3 minus 2 divided by 5 which is equal to 1 by 5. Part 2, minus 5 by 8 and 1 by 4. Minus 5 by 8 प्लस 1 by 4, क्योंकि हमने क्या करना है? एडिशन करनी है. सो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? प्लस. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स क्या थे? डिफरेंट थे. सो सबसे पहले हमने अपने डिनोमिनेटर्स को क्या करना है? सेम करना है. सो 4 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 8. और हमारे पास यहाँ भी क्या है? डिनोमिनेटर 8. सो हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है. अगर डिनोमिनेटर में 2 से करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. और इस तरह यहाँ पर हमने किससे जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया? 1 से कर दिया, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि हम किससे मल्टीप्लाई करें. सो माइनस 5 1 इज माइनस 5, 8 1 इज 8 प्लस 2 1 इज 2, 4 2 और 8. जस्ट अब सिंप्लीफाई इसको करें. हमने लिखा 8 माइनस 5 प्लस 2. प्लस माइनस माइनस होता है. सो 5 में से 2 को माइनस किया तो आंसर क्या आया है? 3. बट यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है इसके साथ किसका साइन है? माइनस का. सो यहाँ हमने क्या लिखा है? -3 over 8. Question number 3, simplify. Part 2, -3 by 7 plus 2 by 5. ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है. यहाँ पर भी हमें जस्ट क्या करनी है? सिंप्लीफाई करना है. अब हमारे पास यहाँ किसका ऑपरेशन है? एडिशन का. सो सबसे पहले हम किसको परफॉर्म करेंगे? एडिशन को. बट उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है या नहीं. सो हम आप देख सकते हैं यहाँ हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट है. सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं. सो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 35. सो हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को
7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 are 15 over 35 प्लस 2 7 are 14 over 35। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी क्या लिखेंगे 5। और इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। सो अब इन दो वैल्यूज को जस्ट आप सॉल्व करें। 15 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 29 over 35। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट -2/5 प्लस 4/9 प्लस ब्रैकेट -3/4 इज इक्वल टू -2/5 प्लस ब्रैकेट 4/9 प्लस अगेन ब्रैकेट -3/4 और ब्रैकेट्स को क्लोज। हमने ये प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, इक्वल आ जाए। सो सबसे पहले हम कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट हमारी ये जो वैल्यूज लिखेंगे हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। सो पहली वैल्यू लिखी -2/5 प्लस 4/9 प्लस इंटू -3/4। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब हम पहले इन दो वैल्यूज के जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखिए हमने ऑपरेशन क्या करना है एडिशन का, बट एडिशन करने से पहले हमने क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 45। सो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 और 9 को 5 से करेंगे तो 45 और हमारे न्यूमिनेटर आ जाएंगे -18 प्लस 20। इसको और ये जो थर्ड वैल्यू है -3/4 इसको हम एज इट इज लिखते जा रहे हैं -18 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 2/45। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 20 हमारे पास ग्रेटर वाली वैल्यू थी इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। इसमें यहाँ पर हम प्लस ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। सो प्लस एज इट इज -3/4 एज इट इज। अब हमने क्या करना है, ये दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज को सॉल्व करना है। 2/45 एज इट इज प्लस माइनस 3/4 एज इट इज। अब हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट उससे पहले अगेन हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और 4 को 45 से मल्टीप्लाई किया है। सेम हमने यही प्रोसीजर न्यूमिनेटर में भी किया है। सो 2 4 are 8 by 180 माइनस 3 को 45 से मल्टीप्लाई किया, सो हमारा आंसर आया 135 over 180। अब इन दो वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे 8 माइनस 135 over 180 तो हमारा आंसर आ जाएगा -127 over 180। राइट हैंड साइड -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4। हमने क्या किया है, अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, उसको जस्ट लिखा है। अब हमने अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखा प्लस अब हमने ये जो सेकंड वैल्यू है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करें, प्लस माइनस हमने लिख दिया, 3/4 एज इट इज लिखा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमने माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट उससे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 36। सो हमने 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। इनको सॉल्व करेंगे। 4 4 are 16 माइनस 9 3 are 27 over 36। फर्स्ट वैल्यूज को हम एज इट इज लिखते जा रहे हैं। अब देखिए 16 को माइनस करना है 27 में से। सो 16 माइनस 27 विच इज इक्वल टू -11 over 36। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज रह गई। अब हमने इन दो वैल्यूज को सॉल्व करना है। अगेन प्लस माइनस -2/5 -11/36। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को फिर से सेम करना है। सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। डिनोमिनेटर में हमने 36 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी किससे करेंगे 36 से, और यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी किससे करेंगे 5 से। सो -2 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -72 over 180। -11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 over 180। अब इन दो को सॉल्व करें, -72 -55, इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -127 over 180। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। हमने यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ I -6/7 -2/7। सोल्यूशन -6/7 प्लस 2/7। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या लिखा है प्लस।
हमने माइनस और माइनस को सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्लस -6 + 2/7 विच इज इक्वल टू -4/7। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसमें हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया और अपना आंसर लिखा है। बट अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, पहले उनको सेम करते हैं, देन हम सिंप्लीफाई करते हैं। IV -11/13 -5/26 सॉल्यूशन -11/13 - +5/26। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। एक यहाँ 13 है और यहाँ 26। इट्स मीन इन दोनों का जो एलसीएम अगर हमने तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 26। सो हमने 13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और 11 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। सो 11 2 और 22 माइनस एज इट इज 13 2 और 26 प्लस 26 1 इज 26 5 1 इज 5। अब आप देखें यहाँ हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। जस्ट अब हमने सिंप्लीफाई करना है। -22 + 5 डिवाइडेड बाई 26 विच इज इक्वल टू -22 + 5 डिवाइडेड बाई 26 विच इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाई 26। Students, all the remaining parts of question number 2 to question number 5 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakillah fi amanillah.